नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उपमा अलंकार। विद्यार्थियों, पीछे के वीडियो में हमने शब्दालंकार के जो अलंकार हैं अनुप्रास, श्लेष और यमक, 3 शब्दालंकारों को पढ़ा। अब हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार पर। अर्थालंकार की परिभाषा जैसे मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताई थी कि जब काव्य में अर्थ से उसकी सुंदरता बढ़ती है, अर्थात काव्य का चमत्कार अर्थ पर जब टिका रहता है, अर्थ पर निर्धारित होता है, तो वो अर्थालंकार होता है। तो उपमा अलंकार अर्थालंकार का प्रमुख अलंकार है। सबसे पहले हम इसके लक्षण या इसे परिभाषा कुछ भी कह सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अलंकार का नाम है उपमा। तो सबसे पहले उपमा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? उपमा शब्द का सामान्य अर्थ होता है किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना। एक व्यक्ति या कोई एक वस्तु है, उसकी किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ जब तुलना की जाती है तो उसमें उपमा अलंकार का भाव होता है। तो शब्द के अनुसार इसकी परिभाषा बनती है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण से बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इस अलंकार में क्या होता है विद्यार्थियों कि कोई एक वस्तु है या कोई एक व्यक्ति है, उसकी हम तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ कर रहे हैं। जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं वो उस गुणों से बढ़ी हुई है, यही इसकी विशेष पहचान होती है। कहने को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अत्यंत सादृश्य यानी एक समान होने का भाव होने के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी अलग भी हैं, लेकिन फिर भी समानता का भाव है। ऐसी स्थिति में जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी धर्म के कारण किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु में दिखाई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। विद्यार्थियों, इनकी परिभाषाएं आपको विविध पाठ्य पुस्तकों में अलग अलग ढंग से मिलेगी। जहाँ तक है, मैंने यहाँ पर सरल भाषा शैली में इसकी परिभाषा लिखी है। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें, समझ में आ गई होगी कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण से बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ जब करते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब हम पढ़ते हैं उपमा के अंग। वैसे अर्थालंकार में ये 4 अंग माने गए और ये चारों अंग अगर हम उपमा अलंकार में पढ़ते हैं तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है साधारण धर्म और एक होता है वाचक शब्द। अगर आप इन चारों अंगों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप उपमा अलंकार के उदाहरण को भलीभांति पहचान लेंगे, आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसका अंग है उपमेय। उपमेय क्या होता है? इसकी मैंने जैसे परिभाषा लिखी है सामान्य शब्दों में कि जो उपमा देने योग्य हो। उपमा का तात्पर्य आप समझ गए। उपमा का अर्थ वैसे एक उपाधि भी होता है, अर्थात जिसको उपमा दी जाती है। बिल्कुल संक्षिप्त में लिखा है मैंने कि जिस वस्तु का वर्णन किया जाए। तो इसमें हमें यही समझना है कि उपमा अलंकार में जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है। तो
उपमेय, उपमेय क्या होता है? जो उपमा देने योग्य हो, अर्थात हम जिसको उपमा देने जा रहे हैं वो होता है उपमेय। जैसे इसका उदाहरण है, कमल सदृश कोमल हाथों ने। इस काव्य पंक्ति में हाथों का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ हाथ उपमेय है। समझ में आया होगा शायद, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। इस पंक्ति का अर्थ क्या बनता है कि कमल सदृश, कमल का मतलब आप समझ गए, कमल का फूल, सदृश अर्थात के समान, कमल के फूल के समान कोमल हाथों ने। तो यहां पर हम तुलना किसकी कर रहे हैं? हाथ की तुलना कर रहे हैं। तो हाथ शब्द क्या हुआ यहाँ पर? उपमेय। समझ में आया होगा। एक बार ये सारे मैं आपको बता करके जब लास्ट हम पहुंचेंगे ना वाचक शब्द तक, तब हो सकता है आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं एक बार फिर वापस बता दूंगा आपको। इसके बाद में है उपमान, जिसकी उपमा दी जाती है, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाता है। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है कि कमल के समान कोमल हाथों ने। हाथ शब्द को मैंने बताया यहाँ पर क्या है? उपमेय है। हाथ है क्या? उपमेय है। लेकिन हाथ में उपमा किसकी दी है हमने? हाथ को किसके समान बताया है? कमल के समान। तो कमल शब्द यहाँ पर क्या हुआ? उपमान। वैसे अगर आप इसे समझना चाहें तो विशेषण और विशेष्य के आधार पर भी आप इसे समझ सकते हैं। विशेषण, विशेष्य, विशेष्य का मतलब हुआ उपमेय और विशेषण का मतलब हुआ उपमान। अब आप ये बताओ विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। हमने तुलना किसकी की है? हाथ शब्द की है। हाथ को किसके समान बताया हमने? कमल के समान बताया। तो उसकी विशेषता किसके जैसी हुई? कमल के जैसी हुई। तो यहाँ पर हाथ हुआ उपमेय और कमल हुआ उपमान। अब इसमें है साधारण धर्म, कि जब उपमेय तथा उपमान में जिस गुण की समानता दिखाई जाती है उसे सामान्य धर्म या साधारण धर्म कहते हैं। अब जैसे उदाहरण आप देखिए, मैंने हाथ शब्द को लिया, हाथ की तुलना किसके साथ की है? कमल के साथ। कौन से शब्द से उसकी समानता व्यक्त हो रही है? कौन सा गुण बताया हमने? कोमल। कमल कोमल होता है और उसी समान हाथ भी क्या है? कोमल है। जिस तरह से कमल का फूल कोमल है, उसी तरह से हाथ भी क्या है? कोमल है। तो कोमल शब्द इसमें क्या हुआ? साधारण धर्म। इसके बाद में है वाचक शब्द। इसकी परिभाषा बनती है कि समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। अब क्या है कि ऐसा शब्द होगा एक हमारे पास काव्य में जो उसकी समानता को दर्शाने का काम करेगा। तो यहाँ पर सदृश यानी के समान, कमल के समान कोमल हाथ। किसके समान? कमल के समान। कौन? हाथ। हाथ की तुलना की, हाथ हुआ उपमेय। हाथ की तुलना किसके साथ की? कमल के साथ की। कमल हुआ उपमान। अच्छा, कमल जैसे, कमल में गुण कौन सा बताया? कमल है वो कोमल है। अच्छा, वही गुण किसके अंदर बता दिए हमने? हाथ के अंदर। तो कमल के समान, तो के समान शब्द है, इसका क्या हुआ? वाचक शब्द हुआ।
इसी तरह से मैंने वाचक शब्द के लिए उदाहरण के रूप में एक दोहे के रूप में लिखा है। आप इसे याद रखना कि ये वाचक शब्द होते हैं अर्थालंकार में, और विशेष रूप से उपमा अलंकार के होते हैं। सा से सी इव तुल लौ सम अरु सहरि समान, ज्यों जैसे इमि सरिस जिमि उपमा वाचक जान। एक बार फिर से सुनो। सो से सी इव तुल लौ सम अरु सहरि समान, ज्यों जैसे इमि सरस जिमि उपमा वाचक जान। कि आप इन सब को उपमा के वाचक जानिए। तो उपमा अलंकार में वाचक शब्द कौन से होते हैं? ये जो मैंने बताए हैं, सा, से, सी, इव, तुल, लौ, सम और समानता का भाव दर्शाने वाले अन्य कोई शब्द, ज्यों, जैसे, इमी, सरिस और जिमी। इस तरह से समानता का भाव दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं वाचक शब्द। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे कल।